अभी दिक्कत क्या होती है कि जैसे मैं कुछ समझा रहा हूँ अपनी समझ से ही, तो जब वो बात उतरती नहीं है किसी के पास, तो फिर एक मेरे अंदर कलह मचता है। फिर मुझे लगता है कि मैं क्या पता, मुझे पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, या मुझे अपने पे शक होता है फिर कि मैं ज़्यादा ही गुरु बन रहा हूँ, या तो उसको वो क्या है फिर मेरा, उसमें मुझे कैसे कर। तुम्हारा अहंकार है। हम अपने आप को बड़ा सूरमा समझते हैं ना, तो हमें लगता है हमसे संबंधित जितने लोग हैं वो सब कम से कम आधे तिहे सूरमा तो होंगे ही। भाई मैं हूं और मेरा दोस्त है, कोई मेरे दोस्त को गाली दे तो मुझे बुरा क्यों लगता है? किसी अनजान आदमी को कोई गाली दे तो तुम्हें कम ही बुरा लगेगा, पर तुम्हारे दोस्त को कोई गाली दे दे तुम्हें बुरा लगता है ना। क्यों बुरा लगता है जानते हो? तुमने चुना उस दोस्त को और तुम हो सूरमा, तुम्हारे दोस्त को भी सूरमा होना चाहिए। अगर ये साबित हो जाता है कि तुम्हारा दोस्त सूरमा नहीं है, गाली खाने लायक है, तो फिर ये भी तो साबित हो रहा है कि तुम भी गाली ही खाने लायक हो। अब समझ में आ रहा है कि लोग बार बार ये क्यों कहते हैं बाप पे मत जाना। ये इसलिए नहीं है कि बाप से प्यार बहुत है। भाई तुम अगर नन्हे खां हो तो बाप फन्ने खां होने चाहिए, और साबित हो जाता है कि बाप फन्ने खां कहीं के नहीं है, तो तुम भी फिर नन्हे खां भी नहीं बचे। तो इसलिए बड़ी चिढ़ मचती है जब कोई बाप को कुछ बोल दे, या भाई को कुछ बोल दे, या नात रिश्तेदारों को कुछ बोल दे। इसी तरीके से हमें अपने जीवन के सभी संबंधों पर बड़ा नाज होता है, क्योंकि हमें खुद पे बड़ा नाज है ना। हम कहते हैं हमारे घर वाले हैं तो समझदार होंगे ही, और ये मानना तुम्हारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि तुम्हारे घर वाले तो समझदार होंगे ही। क्यों? समझना, तुम्हें तुम्हारा धर्म किसने दिया? घर वालों ने। तुम्हें तुम्हारी शिक्षा किसने दी? तुम्हारे मन में सब जो मान्यताएं धारणाएं वो तुम्हें किसने दी? अब अगर ये साबित हो जाए कि घर वाले बुद्धू ही है बिल्कुल, तो क्या साबित हो गया? कि तुम भी पूरे के पूरे बुद्धू हो, और तुम्हारी पूरी जिंदगी बुद्धुओं ने ही संचालित करी है, और अब तुम महाबुद्धू हो। एक बुद्धू तो वो है जो बुद्धू है, और एक बुद्धू है जो इतना बड़ा बुद्धू है कि बुद्धुओं के चलाए चलता रहा। बोलो ज्यादा बड़ा बुद्धू कौन है? एक तो है जो सिर्फ बुद्धू है, और एक है ऐसा महाबुद्धू जिसकी पूरी जिंदगी किसने चलाई? बुद्धुओं ने। तो तुम कह देते हो एक बार को मुझे गाली दे देना, मेरे बाप को मत देना, कहीं ये ना साबित हो जाए कि जिसने मेरे पूरे जीवन का निर्माण किया है वही मूर्ख है। बात समझ में आ रही? ये साबित ना हो जाए, कहीं ये बात खुल ना जाए। तो ऐसे ही जब तुम्हें कोई ज्ञान की बात पता चलती है तो तुम बिल्कुल इसी मान्यता के साथ आगे बढ़ते हो कि ये ज्ञान की बात तो मैं अपने दोस्त यारों सगे संबंधियों को भी समझा ही लूंगा। ये मान्यता तुम क्यों रखते हो आवश्यक रूप से? क्योंकि तुम मानते हो कि सब मेरे आसपास वाले समझदार ही हैं, मैं उन्हें समझाऊंगा तो समझ जाएंगे। मेरे आसपास वाले सब बिल्कुल मर्मज्ञ हैं और मुमुक्षु हैं। पहली बात तो समझने को उत्सुक है, और दूसरी बात जब समझाऊंगा तो समझ भी जाएंगे। और ये मान्यता तुम क्यों रखते हो? क्योंकि तुम अपने आप को बड़ा समझदार समझते हो। तो तुम कहते हो तो समझदारों का कुनबा है, ये पूरा कुनबा ही समझदारों का है। और अगर अभी पूरी तरह समझदार नहीं है तो समझदार बनने के बिल्कुल करीब है। मैं जरा समझाऊंगा और बात बन जाएगी, कहानी पूरी हो जाएगी। तो तुम इसी हेकड़ी के साथ उतरते हो मैदान में। तुम कहते हो बस अभी मैं ज्ञान लेके आया हूं। आओ आओ रे, आओ चचा, आओ काका, आओ मौसी, आओ ताई, सबको समझाते हैं। हमारा तो पूरा कुनबा ही मुमुक्षुओं का है।
झटपट समझ जाओगे। चुटकी बजाई नहीं कि सबके दीप जले। गाते थे, बारिश होती थी। वैसे ही तुम कहते हो कि आचार्य जी से अभी ज्ञान की संपदा लाए, यूं यूं। और बिल्कुल यहां चचा का आभा मंडल प्रदीप्त हो जाएगा, वहां कथा की लौ हो जाएगी, चहुदिश उजियारा। क्यों? क्योंकि मूल मान्यता यह है कि हमारा तो खानदान ही बुद्धों का है। अब इसी मान्यता के साथ तुम लगते हो सब अपने आसपास वालों को समझाने। भैंस खड़ी पगुराए, तुम्हें लग रहे झटके पे झटके कि चचा को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और जीवन भर हम चचा की पढ़ाई पट्टी पढ़ते रहे। और ये दोनों बातें जब तुम एक साथ जोड़ के देखते हो तो तुम्हारे रोंगटे खड़े जाते हैं, तुम कांप जाते हो। पहली बात तो ये जो प्रत्यक्ष है कि चचा को कुछ समझ नहीं आता, और दूसरी बात ये कि हम 30 साल के हो गए हैं और ये हमारे 30 साल किसने संचालित करे हैं। ये ऐसी सी बात है कि तुम किसी विमान में उड़ रहे हो और वो 40,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका है, और तभी तुम्हें कॉकपिट में जाने का मौका मिलता है, और वहां तुम पायलट से बात करना शुरू करते हो। और पायलट पहले तो बोलता है, फिर बोलता है, फिर बोलता है, और थोड़ी देर बोलता है, और 40,000 फीट की ऊंचाई पे विमान है। अब इन दोनों बातों को मिला के देखो, अभी तुम्हें ताजा ताजा पता चला है कि मेरा पायलट तो है। अब तुम्हारी हालत क्या होगी? तुम्हें 40,000 फीट पे कौन उठा के ले आया? वही पायलट। वो तुमको वहां ले भी आया और अचानक ये राज खुल गया है कि पायलट तो है। छक्के छूट चुके हैं, होश आवाज उड़े हुए, करें क्या? हम तो यही मान रहे थे कि हमारा पायलट है। तो बिल्कुल कहीं आसमानों से उतरा हो भाई, तो लक्ष्मी जी का वाहन निकला। उड़ता तो वो भी है। बेटा, जब आत्मज्ञान आता है तो दिल बहुत टूटता है। जिनको तुम कल तक अपनी रोशनी मानते थे, कल तक तुम जिनको अपना आदर्श मानते थे, कल तक तुम जिनको सर उठाकर देखते थे, जिनकी ऊंचाइयों और बुलंदियों पर नाज करते थे, आज तुम्हें पता चलता है कि वो सब बौने हैं। न उन्हें समझ में आता है और न ही वो समझना चाहते हैं। दिल बहुत टूटता है। कल तक तुम गौरव के साथ कहते थे, ये मेरे चचा, ये मेरे कका। आज तुम्हें दिखाई देता है ये सब यहां तक तो ठीक कि बेचारे समझ नहीं पा रहे, तुम तब आंसू आंसू हो जाते हो जब तुम्हें दिखाई देता है कि उन्होंने समझने के खिलाफ हथियार उठा रखे हैं। उन्होंने तय कर रखा हम कुछ नहीं समझेंगे, और तुम याद करते हो कि अभी कल तक उनको तुम पूजते थे, कल तक वो तुम्हारे आदर्श थे। उन्होंने ही तुम्हें न जाने कितनी शिक्षाएं दी, कितनी कहानियां दी। उन्होंने ही तुम्हारे मन का, व्यक्तित्व का, चरित्र का निर्माण किया, और तुम्हें समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। एक तरफ तो तुम भूल नहीं सकते कि उनसे तुम्हें कितना कुछ मिला है, और दूसरी तरफ तुम्हारे मन में सवाल खड़ा होता है कि उनसे तुम्हें क्या मिला है। मिला तो बहुत कुछ है निस्संदेह, और जो कुछ मिला है उसकी गुणवत्ता क्या होगी? जब न वो कुछ समझते हैं, न समझना चाहते हैं, तो उन्होंने तुम्हें जो दिया भी है वो नासमझी के अलावा और क्या होगा? जैसे अभी है ना, ऐसे ही नेत्र सजल हो जाते हैं, बिल्कुल रोने का जी चाहता है। एक बार को तो लगता है कि मेरे पूरे कुनबे में जब कोई नहीं समझता तो मैं ही क्यों समझदार निकल गया। मैं दोबारा ना समझ हो जाना चाहता हूं। कम से कम ये काला राज तो न खुले कि
मैं नासमझों से ही घिरा हुआ हूं, और नासमझों से घिरा हुआ होना बड़ा चुभता है, कलेजा बिंध जाता है। भीड़ में है और तन्हा है, घर में है और अकेले है चारों ओर सब, पर हमें अब समझता कोई नहीं। कहने को सारे रात रिश्तेदार हैं, पर अब हम उनके साथ हम सहज नहीं हो सकते, उनके साथ अब हम वैसे नहीं हो सकते जैसे पहले थे। बड़ा बुरा लगता है। अब चाहो कि उनसे रिश्ता कायम रहे तो दो ही विकल्प हैं, या तो उनके जैसे हो जाओ, या लंबी प्रेमपूर्ण साधना करो उनको अपने जैसा कर लेने की। या तो मुड़ जाओ और भूल जाओ वो सब कुछ जो तुमने अध्यात्म में सीखा है, सब भूल जाओ, दोबारा वैसे ही हो जाओ जैसा कुछ बरस पहले हुआ करते थे। या फिर अगर प्रेम हो और दम हो तो जिनका हाथ पकड़ रखा है कहो कि अब छोड़ने का विकल्प तो है नहीं, इस जन्म के लिए तो हम तुम्हारे और तुम हमारे हो ही गए। जन्म का नाता, देह का नाता, खून का नाता बन ही गया, और जिस हद तक हम देह हैं उस हद तक ये नाता हम निभाएंगे भी। तो छोड़ तो सकते नहीं तुमको, लेकिन तुम्हारे साथ साथ वहां खड़े भी नहीं रहेंगे जहां तुम खड़े हो। दिन रात तुम्हें खींचेंगे, और खींचोगे तो संघर्ष होगा, और संघर्ष तैयार रहो बेटा, क्योंकि जितना तुम खींचने में उत्सुक हो, मैं बताए दे रहा हूं, उतना ही वो सब लोग न खींचने में उत्सुक हैं। तो मुकाबला कांटे का होने वाला है, देखते हैं कौन भारी पड़ता है। जितनी तुम्हारी इच्छा है कि चचा और ताऊ की जोत जले, चचा और ताऊ उतना ही कमरा अंधेरा करके सो रहे और बाहर टांग दिया डू नॉट डिस्टर्ब। घरे बत्ती तुम जला मत देना, हम अंधेरे में ही पलते हैं। अब देखते हैं कौन जीतता है, लेकिन कम से कम ये उम्मीद करना छोड़ दो कि तुम बताओगे और वो समझ जाएंगे। और मैंने उस उम्मीद का कारण भी तुमको बता ही दिया। उस उम्मीद का कारण है तुम्हारा अपना अहंकार। हमारे चचा है ना, अज्ञानी कैसे हो सकते हैं? और तुम क्या थे कल तक? क्या थे? हाँ, तो चचा नहीं अज्ञानी हो? इस बात पर ताज्जुब करना बिल्कुल छोड़ दो कि मैं समझाता हूं औरों को समझ में नहीं आता। कैसे समझ में आ जाएगा भाई? आध्यात्मिक ज्ञान कोई बाजार का सस्ता खिलौना है कि किसी के भी हाथ लग जाए? तुम शायद अभी इस बात के प्रति पूरी तरह अनुग्रहित नहीं हो कि ज्ञान तुम्हें मिल गया है, तुम्हें जरा सस्ते में मिल गया है, इसलिए तुम उसकी कीमत नहीं समझते। तुम्हें सस्ते में मिल गया है, तुम्हें लग रहा है औरों को भी यूं ही आसानी से मिल जाएगा। ये चीज बड़ी महंगी है, यूं ही नहीं मिल जाती किसी को। पर चूंकि तुम्हें खुद उसकी पूरी तरह कद्र नहीं है, तो तुम्हें झटका लगता है कि अरे औरों को क्यों नहीं समझ में आ रहा। तुम्हें भी नहीं समझ में आता अगर गुरु की कृपा ना होती। तुम्हें समझ में आ गया है, इस बात के लिए आभारी रहो। दूसरों को तो नहीं ही समझ में आना है। ये कोई हल्की फुल्की विद्या नहीं है कि आसानी से तुम समझा दोगे और समझ जाएंगे कि आओ आओ बैठो, आज तुम्हें बताएंगे कोहम, तुम कौन हो। 2 चाटा खाओगे और रोटी भी नहीं पाओगे, रात भर के लिए घर से बेदखल हो जाओगे, बाहर जाओ, पी के आए।
नया कोई ब्रांड आया होगा बाजार में, कोहम, कोई चढ़ा है और घर में इधर उधर घूम रहे हैं सबको बताते हुए कि तुम हो ही नहीं, जाके दादा को बता रहे हैं तुम देह नहीं हो। अरे दादा अगर देह नहीं है तो पूरा कुनबा कहां से आया? बहुत पिटोगे। ये चीज बहुत महंगी है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें अपेक्षाकृत सरलता से मिल गई। नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती। तो जब पाओ कि घर वालों को नहीं मिल रही है तो ताज्जुब मत करना, क्योंकि किसी को भी नहीं मिलती है। आचार्य जी, जैसे आपने अभी कहा है कि आभारी सही बात है, पूरी तरह नहीं, और यहाँ तक भी होता है कि अपने पे डाउट होता है कि ऐसे मिल रहा है फ्री में, मतलब तो बस हो गया, करे चलो डाउट, थोड़ी देर में फ्री में मिलना बंद हो जाएगा। लगता है इस काबिल या कुछ संदेह हो जाता है। जितनी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आती हैं वो सब तुम्हें तुम्हारे ही बारे में कुछ बताने के लिए आती हैं। घर में भी ये परिस्थिति अगर सामने आ रही है तो वो तुम्हें यही बता रही है कि अभी तुम पूरे तरीके से कृतज्ञ नहीं हो। जिसे ज्ञान प्राप्त होता है उसे ये भी ज्ञान प्राप्त होता है कि ज्ञान कितना दुर्लभ है, हल्का नहीं है, सस्ता नहीं है। और जब तुम ये भी समझते हो कि जो तुम्हें मिला है वो कितना दुर्लभ है, तब भीतर उठता है ग्रेटिट्यूड। अगर तुम्हें यह लगे कि तुम्हें जो चीज मिली है वो तो यहां सामने किराने की दुकान में भी मिलती है, तो भीतर से कृतज्ञता क्यों उठेगी? उठेगी क्या? पहले तुम्हें ये पता तो चलना चाहिए कि तुम्हें जो मिला है वो लाखों में एक को मिलता है। अभी तुम्हें यही नहीं पता। क्योंकि तुम्हें नहीं पता इसलिए तुम बड़ी मासूमियत से कभी इसको ज्ञान देते हो, कभी उसको ज्ञान देते हो। तुम्हें लगता है आसानी से समझा ही लूंगा। बेटा इतनी आसानी से लोगों को अगर ज्ञान उपलब्ध हो रहा होता तो फिर तो दुनिया स्वर्ग होती ना। जैसे छोटे बच्चे, जुकाम हुआ, उनको पप्पा डॉक्टर के पास ले गए। बिटिया है छोटी सी, वो क्या देख रही है कि डॉक्टर ने ऐसे कान में कुछ लगाया और फिर ऐसे हमारे पेटू पे लगाया और उसके बाद एक पेपर पे कुछ लिखा और बोला जाओ दवाइयां खा लेना। और ऐसा करने से आदमी डॉक्टर हो जाता है। अब ये सुबह सुबह हुआ था डॉक्टर और डॉक्टरी से परिचय, और शाम को तुम पाते हो कि 4 बच्चे जुड़े हुए हैं और बिटिया बनी हुई है डॉक्टर। और उसने कान में कुछ डाल रखा है, पापा की टाई, एक इधर से डाली एक इधर से डाली है, और वो भी बैठ करके सबको प्रिस्क्रिप्शन लिख रही है, जाओ तुम ये खा लो, जाओ तुम वो खा लो। उसको लग रहा है यही है, बहुत आसान है, 5 साल की MBBS चाहिए ही नहीं, बस कागज का एक पर्चा होना चाहिए, ज्ञान दे दो, हो गया। उसको ये नहीं पता ना कि डॉक्टर ने वो डॉक्टरी किस कीमत पर सीखी है। 5 साल नहीं 15 साल लगाए हैं, और उसके बाद उसे 25 साल का और अनुभव है, तब जाकर के वो एक छोटा सा पर्चा लिख पाता है। पर्चा छोटा सा है, पर्चे के पीछे का विज्ञान बहुत बड़ा है, साधना बहुत बड़ी है। पर बच्चे को ये नहीं बात समझ में आती, बच्चे को लगता है बहुत आसान है। क्या किया? कुल 10 मिनट बात करी, पर्चा लिखा और पप्पा से 1000 रुपए ले लिए। ये तो बड़ा मजेदार खेल है।
पर्चा लिखो, 1000 रुपया मांगो। अब ऐसे ही वो शाम को मोहल्ले के 4 बच्चे जोड़ के उनको सबको पर्चे लिख रही है और सबसे कह रही 1000 रुपया तुम भी लाओ, तुम भी लाओ, और वो दे भी रहे हैं। जैसा इसका पर्चा वैसे उनके नोट। तो तुम्हें लग रहा है ऐसे ही तुम भी सबके पर्चे लिखने बैठ गए कि हम जाते हैं शिविर में, वहां डॉक्टर साहब हमारा पर्चा लिखते हैं, अब हम घर आके सबका पर्चा लिखेंगे। क्यों? और ये काम खूब करते हैं, सब करते हैं। नाम तुम्हारा ले रहा हूं, जानते सब है। कोई ऐसा नहीं है जो यहां से लौटेगा और घर पे ज्ञानी नहीं बनेगा। वसूलना भी तो है। 4 दिन 6 दिन लगा के आए, रुपया पैसा खर्च करके आए हैं, कुछ लाभ भी तो हो। अब घर पहुंचे, पड़ोस के गुप्ता जी अगले दिन सुबह सुबह आए, बोले क्या कर रहे हैं, कौन सी साधना कराए, क्या शिविर था, कौन आचार्य थे? हरिओम। गुप्ता जी सन्न हुआ है, कुछ जरूर हुआ है, पक्की बात। देख ही नहीं रहे गुप्ता जी की ओर। और जब लगा कि अब ये गुप्तवा बिल्कुल अब इंप्रेस हो गया है, तो ऐसे कनखियों से देख, ठीक, आधा खर्चा तो वसूल, बहुत उछलता। तुम अपना इलाज पूरा होने दो, दूसरों को पर्चे लिखने ना बैठ जाओ। आचार्य जी, अनुकंपा कर्मों से उपलब्ध होती? तुम्हारे कर्म अगर देखे जाए तो जो अनुकंपा तुम्हें दी गई हो वो रिवर्स में वापस खींच ली जाए। तुम्हारे कर्म देख के अगर अनुकंपा दी जाए तो निगेटिव में मिलेगी। वो अनुकंपा कहलाती ही इसीलिए है, ग्रेस कहलाती है वो, क्योंकि वो तुम्हारे सब कर्मों के बावजूद तुमको दे दी जाती है। तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं, तुम्हारे कर्मों के बावजूद। कर्म तो तुम्हारे सारे ऐसे ही हैं कि अनुकंपा आती हुई वापस लौट जाए। अनुकंपा खड़ी है दरवाजे पर, तुम लात मार के भगा दोगे उसे, कहोगे हट, अभी दही भल्ले का टाइम है, पहले वो खाएंगे फिर तुम्हें देखेंगे। अगर तुम्हारे कर्मों से मिलती होती तो अनुकंपा नहीं कहलाती, पारिश्रमिक कहलाती। अगर तुम्हारे कर्मों से मिलती होती तो कर्मफल कहलाती ना। अनुकंपा इसीलिए कहलाती है क्योंकि कर्म तो थे नहीं, मिल गई, फिर भी मिल गई। तुमने चाहा नहीं था पर मिल गई। चाहा तो तुम कोई छोटी मोटी चीज रहे थे, मिल कोई बहुत ऊंची चीज गई। और वहां पर भी पात्रता चाहिए। कोई छोटी चीज मांगे, उसे बड़ी चीज मिल जाए तो जरूरी थोड़ी है कि वो स्वीकार ही कर ले। ये भी तो हो सकता है कि तुम जाओ बाजार में, और तुम्हें ये पता हो कि आलू चल रहे हैं 20 रुपया किलो, और तुम पूछो कि भाव बताना, वो बोले 70 रुपया पसेरी। तुमको बहुत लूट रहा है, बहुत लूट रहा है। 20 रुपए किलो भाव है और ये ले रहा है 70 रुपया पसेरी, बहुत लूट रहा है।
अनुकंपा मिल भी रही हो तो वो चित्त तो चाहिए जो उसका मूल्य कर सके और उसे स्वीकार कर सके। नहीं तो ये बिल्कुल हो सकता है कि तुमने जो मांगा हो उससे बेहतर कुछ तुम्हें कुछ मिले तो तुम उसे अस्वीकार कर दो। तुम कहो नहीं, हमें वही दो जो हमें चाहिए। अब जैसे तुम सवाल पूछो और सवाल तुम्हारे सब ऐसे ही हैं और तुम चाहते हो कि मैं इन्हीं का जवाब दे दूं, और मैं इनसे ऊपर है कुछ जवाब देता हूं, तुम कहते हो नहीं, ये हमारे सवाल को तो ले ही नहीं रहे। मैं देख चुका हूं एक बार ट्रेन में लड़ते हुए एक सज्जन को। उन्होंने टिकट कराया था S1 का, जब पहुंचे रेलवे स्टेशन तो चार्ट था B1 का। भाई रेलवे की पॉलिसी होती है कि अगर सीट खाली है तो अपग्रेड कर देते हैं, कभी कभी होता है। वो लड़ गए, बोले भ्रष्टाचार की इंतहा हो गई, एस घटकर भी रह गया। हम बिल्कुल कह देते आमरण अनशन करेंगे, एस वापस चाहिए, उनको दे दिया अब चाहिए, माफ करें। तो तुम जो मांगो उससे श्रेष्ठ तुम्हें कुछ मिल भी रहा हो तो ये भी तो हो सकता है कि तुम प्रतिरोध पर ही उतर आओ। फिर तुम्हें वही दे दिया जाता है जो तुम चाहते हो, लो